जय माता दी दोस्तों, आज 14 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और जब भी ग्रहण आता है तो सबसे ज्यादा गर्भवती महिलाएं मन ही मन में घबराने लगती हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर ही पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि ग्रहण के समय आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस विषय में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगी। साथ ही आपको बताऊंगी कुछ उपाय के बारे में जिसे करके आप ग्रहण के बुरे प्रभाव से बच सकती हैं, या आपसे कोई गलती हो जाए तो उसका भी कोई भी बुरा असर आप पर या आपके होने वाले शिशु पर नहीं पड़ेगा। पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 14 मार्च फाल्गुन माह की पूर्णिमा को दिन शुक्रवार को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और इसके ठीक 15 दिन बाद 29 मार्च को साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगेगा। आपको बता दें कि जब भी ग्रहण लगता है तो उसका असर सभी राशियों पर भी पड़ता है और 14 मार्च का लगने वाला चंद्र ग्रहण सिंह व कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगने जा रहा है। इसीलिए इस चंद्र ग्रहण से जो लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे वह है सिंह व कन्या राशि के जातक, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जातक। उनके लिए यह चंद्र ग्रहण कष्टकारी रहेगा। इसीलिए उन्हें ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। आपको बता दें कि यह चंद्र ग्रहण सिंह राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। इसलिए सिंह राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए यह ग्रहण विशेष रूप से प्रभावशाली रहने वाला है। इनके लिए यह चंद्र ग्रहण कष्टकारी रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं यह चंद्र ग्रहण कितने बजे दिखाई देगा। आपको बता दें, साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च को सुबह 9:29 से लेकर दोपहर 3:29 तक लगेगा। इस चंद्र ग्रहण की कंप्लीट अवधि लगभग 6 घंटे की रहेगी। और अब जानते हैं कि क्या यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं। तो आपको बता दूं कि 14 मार्च का लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। यह चंद्र ग्रहण शुरू से लेकर समाप्ति तक भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जब यह ग्रहण लगेगा उस समय भारत में दिन निकला होगा, जिस वजह से यह भारत के किसी भी स्थान से देखा नहीं जा सकेगा। यह चंद्र ग्रहण सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश भाग, यूरोप, अफ्रीका के अधिकांश भाग, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत अटलांटिक आर्कटिक महासागर, पूर्वी एशिया और अंटार्कटिका आदि क्षेत्रों में दिखाई देगा। और अब जानते हैं कि क्या इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल लगेगा या नहीं। तो आपको बता दूं कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। सूतक काल अशुभ समय होता है, लेकिन यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल भारत में माना नहीं जाएगा। धार्मिक दृष्टि से इस चंद्र ग्रहण का भारत पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को सूतक के नियमों का पालन करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ जिन देशों में यह ग्रहण दिखाई दे रहा है वहां पर इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल मान्य होगा। दोस्तों, सूतक काल अशुभ समय होता है। इस समय कई कार्यों को वर्जित बताया गया है। इसीलिए जिन देशों में यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा वहां की प्रेग्नेंट लेडीज को सूतक काल के नियम मान्य होंगे। और ग्रहण के समय भी गर्भवती महिलाओं को कई सावधानियां रखनी होगी ताकि उनके होने वाले शिशु को कोई नुकसान न पहुंचे। आपको बता दें कि यह चंद्र ग्रहण बहुत ही संवेदनशील है। इससे प्रकृति ही नहीं, मानव जीवन भी प्रभावित होगा। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को तो खास ध्यान रखना चाहिए ताकि उनके होने वाले शिशु को कोई परेशानी ना महसूस हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें इस समय क्या करना है और कौन सी गलती नहीं करनी है। आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय किसी भी तरह की नुकीली चीज जैसे चाकू, कैंची, सुई, ब्लेड, नेल कटर, सेफ्टी पिन, हेयर पिन, इन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसीलिए गर्भवती महिला को चाहिए कि आप ग्रहण शुरू होने से पहले अपने घर के सारे काम निपटा लें ताकि आपको चाकू, कैंची आदि जैसी चीजों का इस्तेमाल ही ना करना पड़े।
साथ ही गैस भी ना जलानी पड़े। इसीलिए आप ग्रहण शुरू होने से पहले ही खाना बनाकर भी रख लें तो अच्छा रहेगा, और इसी के साथ ग्रहण के दौरान खाना पीना भी वर्जित होता है। इसीलिए आप ग्रहण शुरू होने से पहले ही अच्छे से खा पी लें। आप चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले ही ब्रेकफास्ट आदि कर लें, लेकिन फिर भी आपको ग्रहण के दौरान कुछ खाने पीने की आवश्यकता पड़ती है। यह दवा खाने की जरूरत पड़ती है तो आप खा सकती हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आप इतना ध्यान रखें कि आप अपने खाने और पीने की सभी चीजों में तुलसी का पत्ता डाल लें, जिससे कि वह भोजन और जल ग्रहण के दोष से मुक्त रहे। और एक बात का ध्यान रखें कि आप चंद्र ग्रहण के समय दूध ना पिए तो अच्छा होगा। और साथ ही गर्भवती महिलाओं को इस बात का भी ध्यान रखना है कि उन्हें ग्रहण के समय घर के बाहर नहीं निकलना है। ऐसा माना जाता है कि गर्भवती महिला के ऊपर यदि ग्रहण की छाया पड़ती है तो इसका सीधा असर गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसीलिए ग्रहण के समय आपको किसी ऐसे कमरे में रहना चाहिए जहां पर ग्रहण की किरणें ना आती हो, यानी ग्रहण की निगेटिविटी अंदर ना आ सके। इसीलिए आप अपने रूम के खिड़की दरवाजे बंद कर लें या उनमें मोटे पर्दे डाल लें। लेकिन इसमें भी कई लोगों का प्रश्न होता है, यदि कोई इमरजेंसी आ जाए और बाहर जाना पड़े तो फिर क्या करें? या फिर कई महिला जो गांव से बिलोंग करती हैं, उनके बाथरूम भी बाहर या छत पर बने होते हैं, तो वैसे स्थिति में बाहर कैसे जाएं? तो आपको बता दूं कि यदि कोई इमरजेंसी हो या आपका बाथरूम घर के बाहर बना हो, तो ऐसे में आप जब घर से बाहर निकले तो आप अपने आप को पूरी तरह से ढक करके निकले। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी ना हो तो आप ग्रहण के समय घर पर ही रहें, यही सही रहता है। इसके अलावा ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान जरूर करना है, इससे ग्रहण का बुरा असर समाप्त हो जाता है। आप ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगाजल डालकर स्नान करें, इससे ग्रहण का नकारात्मक असर दूर हो जाता है। लेकिन यदि किसी कारणवश आप स्नान ना कर सके या बीमार है तो ऐसी अवस्था में आप अपने ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर अपने कपड़े अवश्य चेंज कर लें। दोस्तों, ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई आदि नहीं करनी चाहिए। और गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय क्रोध या तनाव भी नहीं करना चाहिए, बल्कि इस समय आपको हैप्पी रहना चाहिए। और ग्रहण के समय किसी भी तरह की एक्सरसाइज या योग आदि नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ग्रहण के समय फूल, लकड़ी, पत्ते आदि भी नहीं तोड़ने चाहिए। अगर आपको तुलसी की आवश्यकता हो तो तुलसी भी आप पहले ही तोड़कर रख लें। और एक बात का ध्यान रखें कि ग्रहण के समय आप तेल मालिश भी ना करें। इस दौरान पर पेंसिल का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा ग्रहण के समय गर्भवती महिला को सजना संवरना नहीं चाहिए। इस दौरान बाल खींचना, कपड़े व बर्तन धोना, दंत मंजन करना आदि जैसे कार्यों की भी मनाही होती है। और ग्रहण के दौरान हंसी मजाक या झुकना या किसी भी तरह का मनोरंजन भी नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा आप चंद्र ग्रहण के समय सोना भी अवॉइड करें, क्योंकि इस समय आप जगे तो अच्छा रहता है। आप अपनी नींद ग्रहण शुरू होने से पहले ही पूरी कर लें। और ग्रहण के समय आप सोए नहीं, इस बात का ध्यान रखें। इस समय आप टहल सकते हैं, लेट सकती हैं, बैठ सकती हैं, इससे आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। बस ध्यान रखें कि आप अपने हाथ पैरों को मोड़ कर ना लेटे, हो सके तो सीधा ही लेटे। और अगर आप अपने हाथ और पैरों को मोड़ना चाहती हैं तो इसी वीडियो के आखिर में मैं आपको एक उपाय बताऊंगी, जिसे करके आप अपनी मर्जी के हिसाब से लेट बैठ सकती हैं, करवट ले सकती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि गर्भवती महिलाओं को अपने होने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से उपाय कर लेने चाहिए। तो सबसे पहले ग्रहण शुरू होने से पहले गर्भवती महिला को चाहिए कि अगर आप अपने पूरे पेट पर गेरू या लाल चंदन का लेप करती हैं तो यह बहुत अच्छा रहता है। इसे ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके होने वाले शिशु पर नहीं पड़ता है। साथ ही ग्रहण शुरू होने से पहले गर्भवती को थोड़ा सा गंगाजल पी लेना चाहिए और अपनी जीभ में तुलसी का पत्ता रख लेना चाहिए। इससे ग्रहण की नेगेटिविटी होने वाले शिशु को प्रभावित नहीं करती है। इसके अलावा आप ग्रहण के समय अपने पास एक नारियल भी रखें। इससे वातावरण का नकारात्मक प्रभाव आपके बच्चे पर नहीं पड़ता है और आपका बच्चा ग्रहण के दुष्प्रभाव से एकदम सुरक्षित रहता है।
दोस्तों, गर्भवती महिला ग्रहण के समय भगवान का स्मरण करें, इष्ट देव के मंत्रों का जाप करें या संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। साथ ही आप किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ भी कर सकती हैं। और ग्रहण समाप्त होने के बाद गर्भवती महिला को गंगाजल डालकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद इच्छा अनुसार दान पुण्य भी करना चाहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। चलिए अब जानते हैं कि ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए गर्भवती महिला को कौन सा उपाय कर लेना चाहिए। दोस्तों, ग्रहण शुरू होने से पहले हर गर्भवती महिला को अपनी लंबाई के बराबर एक लाल धागा या मौली, जिसे कलवा कहते हैं, उसे अपनी हाइट के बराबर नाप ले और उसे घर के किसी दीवार पर या कील के सहारे टांग दे। यदि आपके घर में कोई कील नहीं है तो आप सेलो टेप की मदद से दीवार पर इस धागे को एकदम सीधा चिपका दें। बस ध्यान यह रखना है कि यह धागा मुड़ना नहीं चाहिए, धागा एकदम सीधा रहना चाहिए। फिर आप अपनी इच्छा के अनुसार लेट बैठ सकती हैं, पैर भी मोड़ सकती हैं, करवट ले सकती हैं। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो आप इस धागे को किसी बहते हुए जल या नदी में प्रवाहित कर दें। इससे आप और आपका होने वाला शिशु ग्रहण के दुष्प्रभाव से एकदम सुरक्षित रहता है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।